नमस्कार दोस्तों। आप व्यक्तिगत मुझे जानते नहीं होंगे। मैं डॉक्टर अहमद ख़ान मूर्तिजापुर से हूँ, जिला अकोला, महाराष्ट्र। मैं आज वीडियो बनाने का एक कारण है, हम अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिस में कई तरह के डाइल्यूशन यूज़ करते हैं और अपनी अच्छी सफल प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इन डाइल्यूशनों के बीच एक मैटी जी की जो ओरिजिनल डाइल्यूशन बनाने की मेथड थी वो कहीं गुम हो गई। दोस्तों, इलेक्ट्रोपैथी ने बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। इवन ये पैथी में अभी इंजेक्शन भी आ गए हैं और वहाँ से लेके सभी तरीके के डाइल्यूशन भी है। लेकिन उन डाइल्यूशनों में और ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ओरिजिनल जो मैटी मेथड के डाइल्यूशन है, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं अपनी प्रैक्टिस कई दिनों से सभी डाइल्यूशनों से करता था और परिणाम भी मिलते थे, लेकिन जो परिणाम आज इस मेथड के थ्रू मुझे मिल रहा है, ये एक अमेजिंग है। बिल्कुल दोस्तों, सभी प्रकार के डाइल्यूशन बनाने की मेथड तो लगभग सभी को मालूम है। और ये जो मैटी मेथड के डाइल्यूशन है, ये भी लगभग कई लोगों को मालूम है। लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो ग्रुपों में बोलते हैं कि मैटी जी के किस टाइप के डाइल्यूशन थे और वो कैसा काम करते थे। तो मैं वही प्रोसीजर आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमको मैटी जी के अगर डाइल्यूशन यूज़ करना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले कोड फॉर्म की मेडिसिन चाहिए। ये मेडिसिन जो है C5 क्रूड फॉर्म मेडिसिन है। अब इस मेडिसिन के थ्रू हम ये डाइल्यूशन कैसे बनाएंगे, मैं उसकी विधि बताता हूँ। सबसे पहले तो हमको 1:9 के डेसिमल डाइल्यूशन से D1, D2, D3 और D4 बनाना है। जैसे कि 1 मिली हमको क्रूड फॉर्म लेना है इस बॉटल के अंदर 1 मिली, और 9 ml एक तो आप स्टरलाइल वाटर यूज़ करो, या तो उसमें अल्कोहल अपना जो रेक्टिफाइड स्प्रेड है वो यूज़ करने का 9 ml, और इसको सिर्फ डाइल्यूट करना है जस्ट। ये जब अच्छे से डाइल्यूट हो जाएगा तो ये हमारा D1 बन जाएगा। याद रखें मित्रों, हमें डाइल्यूशन बनाना है, ना ही पोटेंसी, ना कि पोटेंसी। डाइल्यूशन के लिए हमें सिर्फ कुट फॉर्म से 1 ml मेडिसिन लेकर 9 ml रेक्टिफाइड स्पिरिट या तो डिस्टिल वाटर लेकर इसको सिर्फ डाइल्यूट करना है। ये जब डाइल्यूट हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा D1 कहलाएगा। इसी तरह से हमको D1 से 1 मिली D1 लेकर 9 ml रेक्टिफाइड स्पिरिट या डिस्टिल वाटर लेकर इसको अगर डाइल्यूट करेंगे हम, तो ये सेकंड हमारा D2 बनेगा। और D2 से आप D3 बनाइए उसी तरह, और D3 से D4 बनाइए। अब ये D4 बनने के बाद में ये हमारी ओरिजिनल मेडिसिन कहलाएगी दोस्तों। अब इस ओरिजिनल मेडिसिन के ये हमारी यूजेबल नहीं है। D1, D2, D3 बहुत सारे हमारे प्रैक्टिशनर यूज़ करते हैं, वो अपनी बेस पर, अपने एक्सपीरियंस पर। लेकिन मेथड जो है वो ये कहती है आप D1 बनाइए, D2 बनाइए, D3 बनाइए, D4 बना के इसको ओरिजिनल मेडिसिन कहिए। अब इस ओरिजिनल मेडिसिन से हमें पिल्स बनाना है, ग्लोब्यूल्स बनाना है। अब ये ओरिजिनल D4 से हम इसमें ड्रॉप डाल के लगभग ये हाफ ड्रम ग्लोब्यूल्स है, इसमें हमें लगभग 10 ड्रॉप डालना है। 10 ड्रॉप अगर D4 डाल के इसको थोड़ा सा शेक कर लिए, तो ये हमारे D4 के पील्स बन जाएंगे, ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे। ये हमारे पील्स और ये हमारा D4, ये हमारा ओरिजिनल मेडिसिन कहलाएगा। अब इस ओरिजिनल मेडिसिन से आप डाइल्यूशन बनाना है आपको, तो हमारे मैटी जी
4 प्रकार के डाइल्यूशन यूज़ करते थे। फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन और लाइटर डाइल्यूशन। तो फर्स्ट डाइल्यूशन बनाने के लिए हमें 180 ml पानी लेना होगा। आप चाहे बोतल में लो या ग्लास में लो। मैं अक्सर बोतल में इसलिए लेता हूँ कि ये पैक बोतल आती है 250 ml की। इससे अगर 70 ml पानी को निकाल लिया जाए तो ये 180 ml पानी इसमें बचता है। अब ये फ्रेश रहता है, ना इसको हाथ लगता है, ना किसी तरह का कंटामिनेशन होता है, इसलिए मैं ये बॉटल यूज़ करता हूँ। इसमें हम 180 ml पानी में हम एक ग्लोब्यूल ये D4 की जो है ओरिजिनल जो हमने ओरिजिनल शब्द दिया है जिस मेडिसिन को, वो है D4। इसकी एक पिल्स डालेंगे दोस्तों। ये एक पिल्स डिज़ोल्व होने देनी है। डिज़ोल्व होने के बाद में इसको डाइल्यूट करना है। जब डाइल्यूशन बनाना है तो हमें उसे डाइल्यूट करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट डाइल्यूशन दोस्तों। अब ये फर्स्ट डाइल्यूशन से आप 5 मिली निकाल के ये 5 मिली फर्स्ट डाइल्यूशन निकाल कर हम दूसरे बोतल में 180 ml पानी में डालकर इसे जब डाइल्यूट करेंगे तो ये हमारा दूसरा डाइल्यूशन बनेगा। ये सेकंड डाइल्यूशन, ये फर्स्ट डाइल्यूशन। अब थर्ड बनाना है तो दूसरे से 5 मिली लेकर तीसरे में डालेंगे 180 ml पानी में, तो ये हमारा थर्ड डाइल्यूशन बनेगा। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। केस अगर क्रॉनिक है तो उसमें हमको थर्ड देना है, एक्यूट है तो उसमें फर्स्ट देना है, सब एक्यूट है तो सेकंड देना है। दैट्स ऑल, बस इतना ही है दोस्तों। ये तो मैटी जी के मेथड के डाइल्यूशन है। उस टाइम में 3 प्रकार के डाइल्यूशन यूज़ होते थे और चौथा लाइटर डाइल्यूशन रहता था। अभी हमने अपनी प्रैक्टिस में खोज किया है, हम चौथा भी इसी तरह से डाइल्यूशन बनाते हैं, 5वां भी बनाते हैं, 6ठा बनाते हैं और 7वां भी बनाते हैं, ये इसी मेथड से। और इसको आप चाहे प्रिजर्व करके रख सकते। ये जैसे कि मैंने फर्स्ट डाइल्यूशन को यहाँ पर बना के प्रिजर्व करके रखा है। ये सेकंड डाइल्यूशन भी है, थर्ड भी है, इसी तरह से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ ऐसे डाइल्यूशन मेरे पास प्रिजर्व है। दोस्तों, जब हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम में आपने देखा होगा कि हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को। जस्ट अभी मेडिसिन दिए, कल परसों में हमको रिजल्ट भी मिल जाता है, लेकिन 8-10 दिन के बाद में पेशेंट कंप्लेंट करता है कि सर वो आपने मेडिसिन दिए थे, अच्छी थी वो, अभी अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत कंट्रोल नहीं हुई, कवर नहीं हुई। फिर हम बदल बदल के मेडिसिन देते हैं। दोस्तों, मेडिसिन तो हम सही दे रहे हैं, लेकिन मेडिसिन इतनी प्रमाण में दिए जा रही है कि वो सारी की सारी मेडिसिन लगभग हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो पूरी एब्जॉर्ब हो रही है। हमारी मेडिसिन दोस्तों डाइजेस्ट नहीं होती, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती। हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो है बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। अब अननेसेसरी अगर हम बॉडी के अंदर मेडिसिन डालते रहे तो वो तो डिपॉजिट होके पेशेंट रेजिस्ट होना ही है। बाद में कुछ दिनों के बाद वो पेशेंट तो बंद हो जाता है हमारे पास, लेकिन कुछ दिन के बाद में वो अगर कहीं मिला तो हम अगर उसका हाल पूछेंगे कि भाई अरे भाई कैसी है तुम्हारी तबीयत, तो वो अक्सर आपको ये बोलेगा डॉक्टर साहब अच्छा लगा था, फिर बीच में अच्छा नहीं लगा तो मैं छोड़ दिया, लेकिन अब बगैर ही दवा के मेरे को अच्छा लग रहा है। अभी दवा गोली सब बंद है लेकिन अच्छा लग रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ये हुआ कि हमने जो बॉडी में उस टाइम मेडिसिन डाले थे वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब थी और बॉडी में धीरे धीरे रिलीज होकर उस सिस्टम को और उस ऑर्गन को उसने रिकवर कर दिया। इसलिए तो दोस्तों, यानी हम यही एक गलती कर रहे हैं प्रैक्टिस में कि हम हमेशा मेजर डोज देने की कोशिश करते हैं, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसी इलेक्ट्रो होम्योपैथी है,
जिस तरह से अणु और रेणु की शक्ति होती है दोस्तों, एक सिंगल छोटा सा पार्टिकल जो है वो पूरे शहर को ध्वस्त कर सकता। हमारी इलेक्ट्रोपैथी वही है दोस्तों, एक छोटा सा ग्लोब्यूल आपके कई पेशेंट अच्छे कर सकता है। इसलिए आपको एक्चुअली मैटी जी के मेथड के ओरिजिनल इसी तरह के डाइल्यूशन यूज़ करना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस सक्सेस करना चाहिए। बहुत सारा बोलने को है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में आपको इससे भी बेहतरीन कोई अलग टाइप का नॉलेज दूँ। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।